दोस्तों किसी जमाने में अमेरिका चाहता था कि अब भारत के साथ चूंकि रिलेशनशिप अच्छे हो चुके हैं तो क्यों ना भारत S-400 की बजाय अमेरिका का थार डिफेंस सिस्टम खरीदे। लगभग सिमिलर से हैं, रेंज आधी ही है, लेकिन फिर भी अमेरिकन वेपन है तो विश्वास पात्र ही होगा। लेकिन इनकी कीमतें बहुत ज्यादा थी और ये बैटल टेस्टेड भी नहीं थे S-400 की तरह। S-400 सीरिया में काफी बार टेस्ट हो चुके थे। इस वजह से भारत ने बिल्कुल भी थार डिफेंस सिस्टम पर ध्यान न देते हुए रशिया से S-400 खरीदा। अमेरिका की ये प्लानिंग थी कि अगर थार डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है भारत, उसके बाद अमेरिका भारत को F-35 भी पुश करेगा। और अमेरिका के इतने बड़े बड़े वेपन्स खरीद लेना, इसका मतलब अमेरिका की सीधी सीधी मौजूदगी अपने देश में कर देना, यानी अमेरिका को एक तरह से वीज़ा दे देना अपने कि आइए आप भारत में ही रहिए और भारत के सारे इंटरनल मैटर पे आप बोलिए, क्योंकि अब हम आपसे दब चुके हैं, आपके हथियार इस्तेमाल करते हैं, आपसे हमें काफ़ी लंबे समय तक गर्ज रहेगी, इसी वजह से आपके सामने हम लोग हमेशा नतमस्तक होंगे। यही एक कारण था कि भारत ने F-35 और थार डिफेंस सिस्टम दोनों के बारे में विचार नहीं किया। दूसरी बार मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत के लिए F-35 सूटेबल है ही नहीं। जितने एल्टीट्यूड पर भारत को युद्ध लड़ना है चाइना के खिलाफ, उसके लिए F-35 नहीं बल्कि F-22 चाहिए, डुअल इंजन वाला। F-35 की इतनी औकात ही नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ भारत को एज दे दे। कारण है वहाँ की भौगोलिक कंडीशन। इसके अलावा अगर भारत F-35 खरीद लेता है, देखिए डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो हथियार माना जाता है वो किसी फाइटर जेट को ही माना जाता है। फाइटर जेट आपने किसी देश के साथ खरीद लिया, उसकी डील कर ली, तो समझ लीजिए फिर वो आप काफी समय के लिए आपको निर्भर बना देगा अपने ऊपर। इस वजह से कोई भी जब फाइटर जेट खरीदता है तो काफी सोच समझ कर ही खरीदता है। हमने केवल 36 रफाल खरीदे, लेकिन इसके लिए कितने सालों तक सोच विचार किया। तो अगर अमेरिका से हम लोग F-35 खरीद लेते, उसके बाद वो अपने दूसरे नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट भी भारत को पुश करता, और इससे होता ये कि भारत की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सारी की सारी तबाह हो जाती। नेवी के लिए भी टेड-BF के बजाय हम लोग अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदते। आप समझ रहे हैं, तेजस मार्क 2 की जगह शायद हम लोग F-15EX खरीद रहे होते या F-16 खरीद रहे होते। F-16 की जगह उन्होंने जो भारत के लिए F-21 बना दिया वो खरीदते। कहने का मतलब भारत की जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं, जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने अभी तक हमारे फाइटर जेट के लिए की है, ये सारी कुछ तबाह हो जाती। इन सबको छोड़ते हुए हमने रशिया से S-400 खरीदा। अब आपने अगर S-400 रशिया से खरीद लिया, इसका मतलब अमेरिका आपको अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी यानी F-35 किसी भी परिस्थिति में नहीं दे सकता। इसके पीछे का कारण है, अगर आप F-35 खरीदते हैं तो उसका डेटा आपको S-400 में लोड करना होगा, जो कि कभी भी रशिया हासिल कर सकता है, मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह के नाम पर। ऐसी सूरत में अमेरिकन टेक्नोलॉजी हाथ लग सकती है रशिया के। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका कभी भी F-35 नहीं बेचेगा। जैसे टर्की ने S-400 खरीदे, अमेरिका ने F-35 देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि भारत F-35 के लिए लगातार अमेरिका के संपर्क में है और अमेरिका से 114 की संख्या में MMRC 2.0 डील में अमेरिकन F-35 खरीदना चाहता है। तो क्या इसके लिए भारत रशिया से लिए गए S-400 रिटर्न कर देगा, उन्हें सैक्रिफाई कर देगा? आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यूके बेस्ड कई सारे मीडिया हाउसेस इस तरह की खबरें लगातार उड़ा रहे हैं कि भारत इस समय F-35 को खरीदने के लिए खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है और F-35 भारत हर हाल में खरीदेगा। इससे पहले जापानी मीडिया ने भी इस तरह के दावे किए थे, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो जापानीज मीडिया के द्वारा दावे किए गए थे उसके पीछे एक लॉजिक था। लेकिन यूके की मीडिया यानी यूके और अमेरिका की मीडिया के ऊपर कभी भी आप बिलीव नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा ही एशिया के देशों को दबाने की कोशिश करते हैं, खासकर भारत को। किसी जमाने में ये लोग चाइना के खिलाफ भी इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन चाइना डिजर्व करता था और भारत यहाँ पर अपनी जगह पर पूरी तरह से सही है। अब ये लोग ये कहते हैं, इसके पीछे तर्क भी देते हैं कि भारत अभी तक तेजस बराबर नहीं बना पाया, तो एमका कैसे बनाएगा? पहले अपना तेजस बना लीजिए, उसके बाद आप एमका के बारे में सोचिए। यानी ये लोग ये कहना चाहते हैं कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी इस समय नहीं है कि आप एक नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट 4th जनरेशन का नहीं बना सकते, तो फिर आप 5.5 जनरेशन का एमका भले कैसे ही बना लेंगे। वो बात और है कि हम लोग इसका CDR कंप्लीट कर चुके हैं, इसका डिजिटल प्रोटोटाइप हमने तैयार कर लिया है, साथ ही इसके लिए हमने अलग अलग सेक्शंस की मेटल कटिंग भी शुरू कर दी है। तो कहने का मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि आपके पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जी, आप इसको बना ही नहीं सकते, इससे लोअर कैटेगरी के फाइटर जेट नहीं बना सकते, तो एम का आप कैसे बनाएंगे? आपको इस समय याद आ रही होगी मेरी वो वीडियो जब मैंने आपको बताया था कि नेवी के लिए भी जो रफाल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट में कंपटीशन चल रहा है, इसमें अमेरिकन कंपनीज बार बार अपनी लॉबिंग कर रही हैं और इस तरह का दुष्प्रचार उनकी PR टीमें लगातार कर रही हैं कि बिल्कुल भारत की नेवी ने F-18 सुपर हॉर्नेट को चुन ही लिया है, जबकि उसको लेने का विशेष एडवांटेज भारत को नहीं है। जबकि अगर भारत रफाल एम नेवी के लिए खरीदता है तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हो जाती हैं भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी की फाइटर जेट में।
उसके बावजूद ये लोग लॉबिंग कर रहे थे, जिसके बाद फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को भी बीच में कूदना पड़ा था और उन्होंने भी अपनी पीआर टीमों को एक्टिव करते हुए अपने तर्क रखे। कहने का मतलब ये लोग भारत को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। कारण ये कि अगर एक बार भारत का तेजस मार्क 2 और एम का फाइटर जेट ये अगर बनकर तैयार हो गए, इन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली, उसके बाद भारत इनके बाप की नहीं सुनेगा कभी। भारत को इन फ्यूचर फिर कभी भी विदेशों से फाइटर जेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इन्हीं सबको ये लोग रोकना चाहते हैं और इस तरह का भारतीय जनता के बीच में माहौल बनाना चाहते हैं कि देखिए आप लोग नहीं बना पाएंगे। जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं एमका और तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट को लेकर, ये सारी हवा हवाई है। भारत की सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री और आपकी सेनाएं देखिए अमेरिकन F-35 के पीछे पड़ी हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं और अंततः 114 F-35 खरीदने वाले हैं वो। तो कहने का मतलब ना तो हम लोग एमका को सैक्रिफाई कर सकते हैं, हर हाल में उसे बनाएंगे, और ना ही हम लोग S-400 को सैक्रिफाई कर सकते हैं, उसे कभी रशिया को वापस नहीं दिया जाएगा। इतने सारे झोल होने के बावजूद हमने S-400 को खरीदा। कैटसा बीच में आया, कई बार ऐसा लगा कि अमेरिका अपना इतना दबाव बना देगा कि भारत S-400 की डील रशिया से ब्रेक कर देगा, लेकिन इसके बावजूद उनकी डिलीवरी हुई। उन्हें अब तो डिप्लॉय भी कर दिया गया है 2 यूनिट 5 में से। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी चीजें केवल और केवल एक प्रोपोगेंडा है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।